राज्यसभा के रण में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो रणबांकुरों को उतारने के साथ ही उनका नामांकन भी दाखिल करा दिया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन हो चुके हैं। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने अपना पर्चा दाखिल किया है। जिस वक्त नामांकन फाइल किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रजनीश अग्रवाल आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल दिखाई दे रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, राकेश सिंह हैं, प्रहलाद पटेल हैं, महेंद्र सिंह हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उस रूम में उस वक्त मौजूद रहे जब रजनीश अग्रवाल अपना नामांकन फाइल कर रहे थे। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद तरुण चुग ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। तो रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी वहां पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और नामांकन दाखिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है। गोपाल भार्गव इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम वरिष्ठ नेता पदाधिकारी रजनीश अग्रवाल का नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे और अब नामांकन दाखिल करने के बाद रजनीश अग्रवाल और तरुण चुग साथ में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता दिखाई दे रहे हैं और सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए और मुंह मीठा कराते हुए भी नजर आए हैं। क्योंकि ये दो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई लगभग तय मानी जा रही है, जाना तय मानी जा रही है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संख्या बल इस तरफ इशारा कर रहा है। हर चेहरे पर खुशी है, हर चेहरे का भाव इस तरफ इशारा कर रहा है कि पार्टी आपका आकलन कर लेती है। आपके कामों का आकलन पार्टी के द्वारा किया जाता है और आपको मौका दिया जाता है। यही यहाँ पर भी होता हुआ नजर आया है, चाहे बात तरुण चुग की हो या फिर बात रजनीश अग्रवाल की। दोनों के साथ कुछ यही हुआ और इस वक्त तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वे यहां पहुंच रहे हैं और फोटो क्लिक कराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत खास हो जाता है जब आपने सिर्फ पार्टी के भाव से काम किया। जी रंजना हमारे साथ जुट गई। रंजना से दिया गया सर, दो ऐसे नेता जमीन पर काम करने वाले और आज राज्यसभा के लिए नामांकन भरा, सीधा राज्यसभा जा रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं में बड़े उत्साह है इसको लेकर। तरुण जी को ही मैं बचपन से जानता हूँ। पंजाब में विपरीत परिस्थितियों में संगठन का कैसे काम करना चाहिए, ये उनसे सीखने वाली बात है। क्योंकि पंजाब में पिछले 20 वर्षों से बीजेपी को काम करना बहुत मुश्किल है। वहाँ तरुण जी को काम करते हुए मैंने देखा है। और यहाँ पर रजनीश जी अद्भुत कार्यकर्ता हैं। बिहाइंड कर्टन वो हमेशा काम करते रहते हैं और हमें बहुत गर्व है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऐसे दो कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में भेजा है जो निश्चित रूप से जमीनी कार्यकर्ता, इतना मैं कह सकता हूँ। महत्वपूर्ण सवाल है सर, बीजेपी के बाद जिस तरीके से कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित हुआ, विरोध शुरू हो गया, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद तीसरा कैंडिडेट भी बीजेपी उतार सकती है। सर, इसकी कितनी संभावनाएं? अभी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा मैं। और हमारी तैयारी तो अभी 2 को जिताने की थी। हम 2 को जिता रहे हैं और आवश्यकता अगर आवश्यकता महसूस हुई तो फिर देखेंगे। तो देखिए दीपेश, यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जिन्होंने बातचीत की और लगातार यही कहा है कि हमारी तो 2 कैंडिडेट है, दोनों ही जीत रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो तीसरा जो कैंडिडेट है वो ज़रूर उतार सकती है मैदान में। और इस वक्त हमारे साथ विश्वास सारंग भी, उन्हें बात करेंगे। सर, आज नामांकन हो गया, शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से कहें, तमाम विधायक मंत्री यहाँ पर पहुंचे, कई तरह के कयास भी लग रहे हैं। सर, कयासों को लेकर क्या कहेंगे आप तीसरे कैंडिडेट के? उसका मुझे कोई जानकारी नहीं है उस विषय में। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे तरुण चुग जी को, रजनीश अग्रवाल जी को नामांकित किया है, तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। बाकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। सर, बीजेपी के ये कहा गया कि बड़ा संदेश गया है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह क्या है? बहुत उत्साह की बात है, दोनों जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। सर, जो इसीलिए बीजेपी में कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा, सब्र बस। जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हमारे यहाँ दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता का भी महत्व है और मंच पर भाषण देने वाले कार्यकर्ता का भी महत्व है। देखिए दीपेश, नामांकन हो क्या है, जो बीजेपी प्रत्याशी तरुण चुग हैं और
रजनीश अग्रवाल हैं, राज्यसभा उम्मीदवार, नामांकन भर दिया है यहाँ पर। मुख्यमंत्री उस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहे थे। तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी विधानसभा में पहुँचे थे और अब एक एक करके सभी जो मंत्री और विधायकों के निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। पूर्ण बहुमत है। हमारे साथ बुंदेलखंड से ही विधायक हरिशंकर जी। सर, शुरू नामांकन भर गया है और तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचे। कई तरह के मैसेजेस भी आज यहाँ से गए हैं एक साथ में कि ज़मीन पर काम करने वाले, बीजेपी की एकजुटता, बीजेपी का अनुशासन जो पार्टी तय कर देती उसी पर सब एक राय से पूरी तरह से सहमत नजर आते हैं। वास्तव में आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सम्मानित श्री तरुण चुंग जी, जो राष्ट्रीय हमारे महामंत्री के रूप में जिनका पूरे हिंदुस्तान में सब जगह मार्गदर्शन मिला, मध्यप्रदेश में सम्मानित श्री रजनीश अग्रवाल जी, जो प्रदेश मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया और लगातार मेहनत की और गांव-गांव तक संगठन को भेजने का काम किया। बहुत निष्ठावान पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजा जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है पूरे मध्यप्रदेश के लिए, मध्यप्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं को एक बहुत अच्छा संदेश भी गया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान जैसा होना चाहिए वैसा सम्मान दिया जा रहा है। तो देखिए, बुंदेलखंड से ही दूसरे जो विधायक हैं सागर से हैं शैलेंद्र जैन, उन्हीं से बात करूंगी। सर, आप प्लीज। तो देखिए, यहाँ पर शैलेंद्र जैन हैं जो जा रहे हैं और एक ही कार है जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनके साथ विश्वास सारंग भी हैं और जो शैलेंद्र जैन हैं उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप बुंदेलखंड से ही हैं और एक ऐसे चेहरे को बुंदेलखंड से ही आज उम्मीदवार और उन्होंने नामांकन भरा, क्या कहेंगे इसको लेकर सर? अभी आपसे चर्चा हुई है मेरी। मैं बुंदेलखंड का गौरव बड़ा है, बुंदेलखंड के एक एक व्यक्ति का, कार्यकर्ता का जो सम्मान बड़ा है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। बुंदेलखंड के ऐसे युवा नेतृत्व का सम्मान बढ़ा के और समर्पित भाव के साथ काम करने वालों का मूल्यांकन हुआ है, ये हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। देखिए, बुंदेलखंड का गौरव बड़ा है। दीपेश, ये जो बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन है उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड के एक एक जो कार्यकर्ता हैं वो आज खुश है कि आखिर बुंदेलखंड का एक ऐसा कार्यकर्ता जो कई सालों से मेहनत कर रहा था, उसकी मेहनत आज सफल हो गई है। कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जो है वो भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई। लेकिन आज रंजना, ये मैसेज भी एक कन्वे हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील वाला। हाल ही में जब आप चर्चा कर रही थी तो 3 मंत्री एक ही गाड़ी में रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने साथ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और दोनों प्रत्याशियों को लेकर रवाना हुए थे। तो ये एक अच्छा मैसेज आज देखने को मिला है। नहीं तो सभी एक एक गाड़ी से जाते हैं तो काफिला बड़ा हो जाता है, पेट्रोल डीजल उतना ही ज्यादा लगता है। खैर, अब उससे अलग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस नॉमिनेशन फाइल को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनवा देते हैं। आज हमारा अपना ये नॉमिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प यशस्वी अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान नितिन नवीन जी के घोषित प्रत्याशी के नाते से मध्य प्रदेश इकाई की ओर से दोनों का फॉर्म जमा कराया है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमने, जैसे बाबा महाकाल की इच्छा है, हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है।